हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बोरोड फंड्स क्या होते हैं। हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन होती है सोर्सेस ऑफ फंड के बिजनेस में वो दो टाइप की होती है, पहला ओनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड्स। तो जो ओनर्स फंड है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बोरोड फंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसके टाइप्स, उसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्विच सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोरोड फंड्स का मीनिंग क्या होता है। बोरोड फंड्स रिफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। इट इंक्लूड्स ऑल द फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट टेकन फ्रॉम द पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू द कंपनी और आर आउटसाइडर्स टू द कंपनी। यानी बोरोड फंड्स, यानी नाम से पता चल रहा है कि बोरो करना यानी किसी से लेना, यानी वो वाले फंड्स जो कंपनी किसी बाहर वाले से बोरो करती है, यानी उन पीपल से जो कंपनी के बाहर के हैं, कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे फंड्स जो कंपनी में आते हैं वो कहलाते हैं बोरोड फंड्स। इट इंक्लूड्स ऑल द फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट टेकन फ्रॉम द पीपल। यानी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर हम बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं या क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो वो सब आते हैं बोरोड फंड्स के अंदर, क्योंकि ये वाले जो फंड है ये कंपनी के ओनर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं बल्कि हमने किसी और से बोरो किए हैं, इसलिए ये सब आएंगे बोरोड फंड्स के अंदर। तो अब हम मेरिट देख लेते हैं बोरोड फंड्स के जो एडवांटेजेस हैं वो। तो जो फर्स्ट है वो है नो इंटरफेरेंस। Borrowed fund security holders do not get any right to control. It does not affect the owner's control over management. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ओनर्स फंड रहते हैं और उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको कंट्रोल मिल जाता है कंपनी के अंदर। पर अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उन्हें बिजनेस को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं मिलता, बस हमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो हम लोगों को फंड दे देंगे। तो जो बोरोड फंड्स है उनका ये एडवांटेज है कि इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, कभी भी हम ये फंड ले सकते हैं और मैनेजमेंट का कंट्रोल डिफ्यूज नहीं होगा। सेकंड है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। द अमाउंट ऑफ बोरोड फंड्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जो ये बोरोड फंड्स है ये फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ फंड है, इसको हम कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितना भी हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट है हम कभी भी कितना भी लोन ले सकते हैं किसी भी जगह से। थर्ड है वो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड फंड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई प्रॉफिट्स ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट्स रिमेन द सेम। यानी अगर बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है पर तब भी उसे बैंक से अगर उसने कोई लोन लिया है तो उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना वो पहले पे कर रहा था। पर अगर अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखें इसमें, तो अगर शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जो शेयर वैल्यू है उसकी इंक्रीज़ होगी, तो जो शेयर होल्डर्स है उनको हाइयर रेट हमें देना पड़ेगा, यानी जो वैल्यू होगी शेयर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी और जो लोग उस टाइम सेल करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फोर्थ है वो है इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। दिस रेड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। यानी जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं किसी भी फंड को अगर हम बोरो करते हैं तो वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है और वो डिडक्ट कर लिया जाता है हमारी इनकम से, जिससे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी यानी जितना हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो कम हो जाता है। तो ये थे 4 मेरिट बोरोड फंड्स के। तो अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स बोरोड फंड्स के। तो जो पहला डीमेरिट है बोरोड फंड्स का वो है फिक्स्ड लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अगर किसी ने बैंक से कोई लोन लिया है और लोन लेने के बाद उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उससे से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पर अगर बहुत लॉस हो गया है पर तब भी हमें जो इंटरेस्ट है वो सेम ही पे करना पड़ेगा, यानी जितने हम पहले पे कर रहे थे उतने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। पर अगर शेयर होल्डर्स इस जगह होंगे तो अगर कंपनी को लॉस होगा तो शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा। यानी ओनर फंड होता है उसमें हमें फिक्स लायबिलिटी नहीं होती, पर जो बोरोड फंड है उसमें हमें बिजनेस को जो हमारा है उसको फिक्स लायबिलिटी हो जाती है। सेकंड वो है एडिक्वेट सिक्योरिटी। बोरोड फंड्स आर अवेलेबल ओनली व्हेन कंपनीज ऑफर एडिक्वेट सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन्स। हम बैंक से कोई लोन लेने जाएंगे तो वो हमसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप क्या गिरवी रख सकते हैं, यानी क्या कोलेट्रल है आपके पास, तभी वो लोन देंगे। पर जो ओनर फंड है उसमें हमें कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है।